दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि सुदर्शन चक्र का यंत्र भी आता है, उसकी पूजा होती है, पूरी तरीके से उसको सिद्ध किया जाता है। और श्री कृष्ण जी की तस्वीर रख के सुदर्शन चक्र का यंत्र रख के आप पूजा कर सकते हैं। सुदर्शन चक्र आज भी कई लोगों के लिए काम करता है, जैसे कि श्री कृष्ण जी उसका इस्तेमाल करते थे। आज भी कुछ ऐसे लोग हैं जो भक्त हैं, वो सुदर्शन चक्र का इस्तेमाल करना जानते हैं, लेकिन वह दिखाई नहीं देता। तो दोस्तों, आज भी सुदर्शन चक्र धरती पर है। ये सच बात है। कैसे पता चलेगा? चलिए अभी पता चल जाएगा। देखिए, सुदर्शन चक्र एक प्रकार का वेपन था, एक हथियार था जो श्री कृष्ण जी इस्तेमाल करते थे। हर कोई उसको इस्तेमाल नहीं कर सकता था, क्योंकि उसको इस्तेमाल करने के लिए उस लायक बनना पड़ता था। सुदर्शन चक्र एक ऐसा हथियार था कि अगर उसको एक बार फेंका गया तो वो अपना काम करके ही वापस आता है, यानी कि मन की गति से वो चलता है। श्री कृष्ण जी जब किसी को भी सबक सिखाने के लिए उसका इस्तेमाल करते थे, तो जहाँ वो भेजते थे उसको, सुदर्शन चक्र उस व्यक्ति को उसको मारकर ही वापस आता था। तो दोस्तों, ये जो सुदर्शन चक्र है, ये कहा जाता है, अगर हम आज वैज्ञानिकों के दृष्टिकोण से पढ़ें तो वो कहते हैं कि भाई ये तो एक हथियार था। जैसे आजकल के टाइम पर आपने देखा होगा कि अगर कोई मिसाइल फेंकता है आपके देश पर, तो आपके देश के पास कुछ ऐसे सिस्टम होते हैं रेडिएशंस वाले कि वो उन मिसाइल्स को तबाह कर देते हैं, हवा में ही तबाह कर देते हैं, तो ज़मीन पर नहीं आने देते। तो जिस तरह से आजकल हमारे पास वेपन्स हैं, बहुत एडवांस होते जा रहे हैं, टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, तो ये उस समय की टेक्नोलॉजी है जो हम आज तक समझ नहीं पाए। वैसे तो कई लोग ऐसे कहते हैं कि ये जो चक्र है ये कोई मशीन थी, कोई कहता है ये कि एक ऐसा कोई गैजेट था। मतलब लोगों के अलग अलग विचार हैं, लेकिन देखो, आध्यात्मिक इंसान ही जान सकता है। आध्यात्मिक इंसान को समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो इंसान आध्यात्मिक नहीं है वो इसको नहीं समझ पाएगा। तो अगर हम बात करें नेबुला गैलेक्सी की, वहाँ पर जो गैसेस हैं वो हमेशा एक शेप में रहती हैं और उसी कलर में रहती हैं, कोई बदलती नहीं है। कहने के लिए तो गैसेस हैं, साइंटिस्ट जो लोग हैं वो कहते हैं गैसेस हैं, वो हमेशा फिक्स शेप में रहती है हमेशा, और उसी कलर्स के वो बनी रहती हैं। तो दोस्तों, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसे पहलू हैं जिनको हम सॉल्व नहीं कर सकते। वैसे ही सुदर्शन चक्र, इसके बारे में आप नहीं जान सकते। बात यह है कि जब श्री कृष्ण जी यहाँ से चले गए थे, अपने लोक में चले गए थे, तब साथ साथ सुदर्शन चक्र भी चला गया था। यानी महाभारत के बाद कृष्ण जी के साथ सुदर्शन चक्र भी उनके साथ चला गया था, क्योंकि वो सुदर्शन चक्र उनके लिए, जो कृष्ण जी कहते थे वो काम करने के लिए वो हमेशा तैयार रहता था। तो अब महाभारत का समय नहीं है, इसलिए सुदर्शन चक्र भी यहाँ पर नहीं है। तो दोस्तों, अगर आप साइंटिफिक तरीके से सोचेंगे तो इसका कोई पहलू नहीं निकलने वाला, ये हमारा कहने का मतलब था। तो सुदर्शन चक्र की लोग आज पूजा भी करते। तो दोस्तों, जैसे कि हमने आपको शुरुआत में बताया कि सुदर्शन चक्र का यंत्र भी होता है और उसका मंत्र भी होता है। उस मंत्र का इस्तेमाल करके आप यंत्र की पूजा कर सकते हैं, और सुदर्शन चक्र की शक्ति को अगर जानना चाहते हैं, जो भक्त हैं श्री कृष्ण जी के, वो जान सकते हैं। हर कोई इसकी पूजा नहीं करता है और कर भी नहीं सकता है। जिसकी किस्मत में लिखा है सिर्फ वही इसकी पूजा करता है, और ये हर प्रकार की परेशानी से आपको बचाता है हर जगह। तो दोस्तों, अगर आपको ये यंत्र खरीदना है तो सोच समझ के खरीदिए और इसको प्राण प्रतिष्ठा करवा के ही घर में स्थापित कीजिएगा। उम्मीद करते हैं आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। आप अवश्य हमारे चैनल वो आनंद को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान सबका भला करे।